हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और आपकी लॉ या तो चल रही है या फिर कंप्लीट भी हो गई है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि अब लॉ करने का सोच रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है वो उस चीज़ के बारे में बात करता है कि जब आप अपनी लीगल इंटर्नशिप कर रहे होगे, जब आप अपना लॉ कर रहे होगे और उसमें आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब उस टाइम पर इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूजफुल होने वाला है। सो बेसिकली हुआ क्या था, आपको मैं एक बैकग्राउंड समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए गवर्नमेंट का स्टांस क्या था। तो बेसिकली ये जो लोकसभा है उसके अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए स्टाइपेंड का फॉर लॉ स्टूडेंट्स जो कि अपनी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं अपने समर इंटर्नशिप्स में। जब उनका इंटर्नशिप पीरियड होता है उसमें जब वो इंटर्नशिप करते हैं तो क्या उस इंटर्नशिप के लिए उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, और क्या एक हम मिनिमम स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब करेंगे, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड आपको सेट करना है। तो इस चीज़ के ऊपर बहस चल रही थी, लोकसभा के अंदर क्वेश्चन राइज हुए थे, जिसके चलते जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है, गवर्नमेंट के इंटेंशन को क्लियर किया है कि गवर्नमेंट का अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को ड्राफ्ट करे और एक मैंडेटरी गाइडलाइन बनाए जिसके अंदर वो लॉ इंटर्न्स को एक मिनिमम स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब करे और वो बाइंडिंग नेचर का हो। तो मतलब अभी वो ऐसा कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बना रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन देगा, स्टाइपेंड देगा, एक मिनिमम स्टाइपेंड देगा लॉ इंटर्न्स को जो अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं एडवोकेट के अंडर में या किसी लॉ फर्म या किसी लीगल डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर उन्होंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। तो बेसिकली इसके अगेंस्ट में भी पीआईएल फाइल हो चुकी है कि जो लॉ इंटर्न्स हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, पहले तो अपना लॉ कर रहे हैं, साथ ही साथ जब उनको इंटर्नशिप मिल रही है, वो इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, तो वो दिन रात काम करते हैं, वहाँ पर सीखते हैं काम, और सीखने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करते हैं एडवोकेट्स को या फिर लॉ फर्म्स को, अपनी मेहनत दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। उसके बाद बदले में उनको आप क्या दे रहे हो? आप तो बेसिकली उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। ना आपने उनको कोई ऑनरेरियम दिया, ना आपने उन्हें कोई स्टाइपेंड दिया, और आपने उनसे बहुत मतलब इतना ज़्यादा ओवर टाइम करवाया। तो ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है जो आप छोटे छोटे बच्चों के साथ, नए फ्रेश जो लॉयर्स हैं जो अभी अपना करियर बनाना चाहते हैं, लॉ में एडवोकेट बनना चाहते हैं और लिटिगेशन करना चाहते हैं, आप उनको स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो, इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टॉर्ट कर रहे हो कि वो आगे जाके फिर उसको परस्यू ही ना कर पाएं। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लो इनकम ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो लॉ कर रहे हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो बेचारे लॉ में इंटर्नशिप तो कर रहे हैं लेकिन उनको कोई ऑनरेरियम नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार देखने को भी मिलता है कि बच्चे अपनी इंटर्नशिप नहीं करते हैं, वो घर पे बैठ जाते हैं, कुछ और किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, लेकिन वो इंटर्नशिप नहीं करते। उनको लगता है कि अगर मैं अपने ही सिटी में इंटर्नशिप करूं या फिर किसी दूसरी सिटी में भी इंटर्नशिप करने जाऊंगी तो वहां पर मुझे एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ेगा, मुझे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, मैं फाइनेंशियली खुद को कैसे सपोर्ट करूंगी, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंटर्नशिप नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर अराइज होता है कि क्यों नहीं आपको देना है, मतलब लॉ इंटर्न्स को आप अनपेड क्यों रख रहे हो? ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, वो काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको कुछ तो आप दोगे ही दोगे। तो यही पूरा मैटर था जो आपका लोकसभा के अंदर डिस्कस हो रहा था। तो ये था पूरा आपका बैकग्राउंड। देन उसके बाद यहाँ पर हमको ये समझना है कि लॉ इंटर्नशिप ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो सेक्शन आपका रूल 25 ऑफ बीसीआई रूल्स है ना, वो बात करता है आपके मैंडेटरी इंटर्नशिप्स की। मतलब कि आपको अगर लॉ करनी है, अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हो या 5 ईयर लॉ कर रहे हो, तो आपको जो इंटर्नशिप्स हैं, लीगल इंटर्नशिप्स हैं, वो मैंडेटरी हैं, आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। विदाउट इंटर्नशिप आपका जो लॉ होगा वो
कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो मैंडेटरी इंटर्नशिप्स रखी गई हैं अंडर रूल 25 ऑफ BCI रूल्स। अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हो तो आपको मिनिमम 12 वीक्स की आपको इंटर्नशिप करनी होगी, और अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हो तो आपको मिनिमम 20 वीक्स की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी जो डिग्री होगी वो आपको मिलेगी। तो ये मैंडेटरी इंटर्नशिप है जो आपको करनी पड़ती है अगर आप लॉ कर रहे होते हो तो इस टाइम पर जब बच्चे लॉ करते हैं और अपनी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। लीगल डोमेन में और लीगल फील्ड में हम आए दिन देखते हैं कि बच्चे दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं बार बार। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 के अंदर ये इस चीज़ के ऊपर चिंता जताते हुए ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, ये बच्चों का शोषण कर रहा है और ये एक तरीके से डेटरेंस क्रिएट कर रहा है बच्चों को रोक रहा है कि वो आगे जाके एडवोकेट बने, क्योंकि यहाँ पर उनको देखने को मिल रहा है कि जो इंटर्नशिप वो कर रहे हैं और आगे जाके उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वहाँ इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और स्पेशली वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर जिनके फैमिली में कोई भी लॉयर नहीं है या किसी ने भी लॉ नहीं कर रखी, और वही एक पहला इंसान है जो कि लॉ कर रहा है, और उसके बाद जब वो इतना एक्सप्लॉयटेशन देखता है तो वो कहीं ना कहीं इस आइडिया को ही ड्रॉप कर देता है कि वो आगे जाके लिटिगेशन को परस्यू करे। तो इस वजह से इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपका पूरा गवर्नमेंट का करंट पोजीशन है वो हम बता चुके हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई अभी इंटेंशन नहीं है। उन्होंने ये अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी है कि वो अभी कोई ऐसा प्लान नहीं बना रहे हैं जिसमें वो लॉ इंटर्न्स को मिनिमम स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब करें, मैंडेट करें। उसके बाद यहाँ पर जो एडवोकेट्स एक्ट है ना उसके अंदर भी और लेबर लॉज जो हैं उसके अंदर भी लॉ इंटर्न्स के बारे में कहीं नहीं दे रखा है, क्योंकि जो लेबर लॉ है वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ को गवर्न करता है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लॉ इंटर्न्स हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं है, बेसिकली वो जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो उनके करिकुलम का पार्ट है। तो लॉ इंटर्नशिप को वो एम्प्लॉयमेंट की तरह ट्रीट नहीं करता, इसलिए उन पर लेबर लॉ भी नहीं लगता है, क्योंकि लेबर लॉ में एक मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब्ड है और जो मिनिमम वेज एक्ट है वो भी इनके ऊपर नहीं लगता है। इस वजह से ये हाईली अनपेड जो इंटर्नशिप्स हैं वो लॉ स्टूडेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ जो एडवोकेट्स एक्ट है वो भी कोई मिनिमम स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैंडेट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे यंग लॉयर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो अभी अपनी लॉ कर रहे हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। देन उसके बाद यहाँ पर हमको ये देखने को मिला है कि जो पास्ट BCI गाइडलाइंस थी जो अक्टूबर 2024 में आई थी, उसमें BCI ने ये मैंडेट किया था, BCI ने ये एक रूल निकाला था कि जो मिनिमम स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए जूनियर एडवोकेट्स को, ठीक है, याद रखना ये जूनियर एडवोकेट्स के लिए। तो जूनियर एडवोकेट्स अगर वो अर्बन एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको मिनिमम 20,000 पर मंथ उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, और अगर वो रूरल एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको मिनिमम 15,000 तो स्टाइपेंड मिलना चाहिए पर मंथ। लेकिन ये बेसिकली जूनियर एडवोकेट्स के लिए था, ना कि लॉ इंटर्न्स के लिए। तो लॉ इंटर्न्स के लिए अभी भी ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं आया, कोई भी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क लेजिस्लेशन नहीं है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन BCI ने ये इंटेंशन अपनी जताई है कि वो लॉ इंटर्न्स को भी, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और वो उन्होंने एक मॉडल कोड ऑफ लीगल इंटर्नशिप बनाया है जिसके अंदर वो बेसिकली जो लॉ इंटर्न्स हैं उनको स्टाइपेंड देने की बात करेंगे, मिनिमम स्टाइपेंड देने की बात करेंगे। तो BCI अपने लेवल पर तो काम कर रहा है, लेकिन जो BCI की गाइडलाइंस हैं वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, क्योंकि वो एक लेजिस्लेशन नहीं है। तो नॉन बाइंडिंग होने की वजह से अभी भी यहाँ पर स्कोप बना है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सके। एडवोकेट चाहें तो वो देंगे स्टाइपेंड, नहीं चाहें तो वो नहीं देंगे, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। तो अभी भी यहाँ पर स्कोप है, अभी भी एक वैक्यूम क्रिएटेड है। इस वैक्यूम को, इस वॉइड को फिल करने के लिए एक लेजिस्लेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि हम लॉ इंटर्न्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इस पूरे मैटर पे, इस पूरे केस पे। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।